कि आप कैसे अपने हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क में बदल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PYQs कैसे सॉल्व करने हैं ताकि दोनों स्लॉट्स में हमारे 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारे 3 घंटे की बैठने की कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। कि आप कैसे अपने हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क में बदल सकते हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे बन के आती है वो बेसिकली ये कि मैं आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चैप्टर्स दिखाऊंगा अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ डेज, मतलब कौन से डेट तक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि आप उनको एक एफिशिएंटली, अगर आपने अभी तक कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, मैं मान रहा हूँ कि आपकी एक मीडियोकर प्रिपरेशन है कि आपके ठीक ठाक पहले परसेंटाइल आ चुका है, लाइक 70 to 90 के बीच में या 70 to 100 के बीच में जो भी आपका बन के आ रहा है, एंड आपको हेल्प चाहिए ताकि हम उसको और पुश ओवर कर सके उस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर। तो अगर मैं बात करता हूँ इन चैप्टर्स के बारे में, तो फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर में आपके पास 15 पेजेस बन के आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी में फॉर एग्जांपल बोला 15 पेजेस हैं, तो आपको मैं दे रहा हूँ 3 दिन कवर करने के लिए। तो अगर आप 3 दिन में कैसे कवर करोगे, एक दिन में 15 मत कोशिश कीजिए, 5-5-5 करना। क्यों? उससे क्या फायदा होता है, इससे आप बड़े बड़े गोल्स को एक शॉर्टर पाथ में बांटते जा रहे हो ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सेम चीज आपको हर टॉपिक के लिए करना है जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। जो सेकंड टिप यहाँ पे बन के आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि PYQs कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपने पहले नहीं किए हैं, अगर आपने पहले किए हैं तो कौन से वाले करेंगे अपन, जो हमसे पहले सॉल्व नहीं हुए थे, मात्र वो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर में 10 PYQs थे, मेंस वालों की बात हो रही, मेन वालों की बात हो रही है, तो 5th and 8th अगर आपसे सॉल्व ना हुआ हो तो अपन वापस सिर्फ 5th and 8th ही अभी सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि भाई हमेशा सर्कल कर लिया करो जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे मेरे भाई, बिकॉज वो अभी अपन करेंगे सबके सब सॉल्व तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैसे सर्कल्ड वाली अपन को अभी ट्राई करना है कि वो अपन कर सके। जो थर्ड टिप यहाँ पे बन के आती है, दैट बेसिकली इज कि जैसे मैं कल देख रहा था बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अगर हम 25th का एग्जामिनेशन दें तो क्या 27 तक हम एग्जामिनेशन हॉल में ही रुक सकते हैं। इस प्रकार के बहुत मैसेजेस यहाँ पे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पहले 2 मेंस अच्छे नहीं हुए हैं तो वहां पे आप लोगों को थर्ड मेंस के ऊपर फोकस करना है, दोनों ही मेंस के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर आपका पहले का मेंस अच्छा हो गया है, अच्छा मतलब क्या कि आपके 95 प्लस या 97 प्लस परसेंटाइल आ चुका है, तो इस बार आप 98.5 एम करना चाहोगे, इसलिए तब सिर्फ आप 4th वाला मेंस ही दीजिए। लेकिन अगर आपके पहले दोनों मेंस अच्छे नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी अगली टिप बन के आ रही है कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हो तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट अपन लड़के हारेंगे भाई, ठीक है। सोचो एक चीज लॉजिकली सोचो, आप 50 परसेंटाइल पे ड्रॉप ले रहे हो, आप 80 परसेंटाइल पे ड्रॉप ले रहे हो, 86 परसेंटाइल पे ड्रॉप ले रहे हो, तो जो 86 परसेंटाइल पे जो ड्रॉप लेने का कॉन्फिडेंस होगा दैट विल बी मोर देन अगर आप 50 परसेंटाइल पे ड्रॉप लेते हो, ठीक है। तो लड़के हारना सीखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जामिनेशन ही है। लेकिन अगर हम हारेंगे तो लड़के हारेंगे, तभी हम ड्रॉप लेंगे, ऐसे फालतू का ड्रॉप नहीं लेना अगर अपन के मेंस में पहले अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है। लड़के हारो। उसके बाद जो 5th पॉइंट यहाँ पे बन के आता है, जो इस वीडियो की जो आखिरी टिप बेसिकली बन के आ रही है कि इस टाइम पे बेसिकली हमें अंडरस्टैंड दैट जो भी हम टेस्ट देंगे वो हमें ऑफिशियल स्लॉट्स में देने हैं। फॉर एग्जांपल 9 to 12, 2 to 5, मंडे को आपने 9 to 12 दिया, वेडनेसडे को 2 to 5 दे दिया। सिमिलरली ऑल्टरनेट फैशंस में आप दोनों स्लॉट्स को एक्सचेंज करते रहिए जब तक आपका एक ऑफिशियल स्लॉट नहीं बन के आता है, ताकि दोनों स्लॉट्स में हमारे 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाए। हमारे देश में हर एग्जामिनेशन, चाहे वो मेंस है, एडवांस्ड है, एडवांस के जो दोनों एग्जाम्स हैं, नीट, बिटसैट, बोर्ड्स, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन लीजिए हमारे देश के अंदर, वो सब के सब 3 घंटे के हैं। तो हमारे 3 घंटे की बैठने की कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। यशस्वी भव।